अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच। प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अध्याय 14 का शीर्षक क्या है? गणितीय कथनों की जांच। अभी तक हमने जो गणितीय कथन पढ़े हैं उनकी जांच करेंगे। प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन। हम अपने जीवन में अक्सर रोजाना के कथनों या दावों को ऐसे ही मान लेने के बजाय तर्कों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने विज्ञापनों में सुना होगा कि आप इस पेंसिल से लिखेंगे तो तेज लिख पाएंगे, या आप अपने बच्चे को यह टॉनिक पिलाएंगे तो वह तेज दौड़ेगा। यानी अगर आपको तेज लिखना है तो उसी पेंसिल से लिखें और टॉनिक पीने से तेज दौड़ेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अब बात आती है कि इन दावों और कथनों को जो हम सुनते रहते हैं उन्हें कैसे जांचा जाए या उनकी सत्यता कैसे पता की जाए। एक तरीका तो यह है कि बार बार अवलोकन इम्पीरियल ऑब्जर्वेशन करके पता करें या कि टॉनिक पीने से कितने बच्चे दौड़ में अव्वल आए या कितने बच्चों का कद बढ़ा, अथवा उसी पेंसिल से लिखने वाले कितने बच्चों की लिखने की गति तेज हो गई। फिर इन अवलोकनों के आधार पर आगे सोचा जा सकता है, पर क्या यह तरीका हर स्थिति में कार्यरत है? काम आएगा क्या? ये जानने के लिए क्या यह गणितीय कथनों पर भी लागू हो सकता है? जैसे इन कथनों को पढ़िए। फर्स्ट स्टेप है, किसी संख्या का गुणज उन संख्या के सभी गुणनखंडों का भी गुणज होता है। कोई भी संख्या का गुणज, जैसे कि 24 का गुणज है, 24 किससे जा सकता है? भाग 6 से, 2 से, 12 से, है ना। ये संख्या जो 12 है वो किसी संख्या का गुणज उस संख्या के सभी गुणनखंडों का भी गुणज होता है। उस संख्या के सभी गुणनखंड होते हैं 2, 6, 12, ये सभी गुणनखंडों का भी गुणज होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है, जो संख्या 8 से विभाजित होगी वह 4 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 8 से विभाजित हो सकती है वो 4 से भी विभाजित होगी। जैसे कि 8 से और 4 से, 8 से 2 विभाजित होगा तो 4 से भी 2 विभाजित होगा। ठीक है, संख्या 0.0000001 संख्या 10 और 20 से बड़ी है। ये जानने के लिए भी हमें गणितीय कथनों पर लागू होता है कि नहीं, ये वाला स्टेटमेंट अवलोकन करके देखेंगे। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होती है। 7 एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या, दोनों का जोड़ 7, 3, 10, ये एक सम संख्या होती है ना। फिफ्थ स्टेप है, दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, तो उन दोनों संख्याओं से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बड़ा हुआ। ऐसे ही कथनों को जांचने के लिए क्या पहले वाला तरीका उपयोग कर सकते हैं? यानी क्या हम कथन फर्स्ट को जांचने के लिए हर संख्या के सभी गुणज और गुणनखंड निकालेंगे, या फिर कथन 2 में 8 से विभाजित होने वाली अनंत संख्याओं को चार से विभाजित करके देखेंगे। या फिर कथन 2 में 8 से विभाजित होने वाली अनंत संख्याओं को 4 से विभाजित करके देखेंगे। जितनी भी संख्या 8 से विभाजित होती है, क्या उसको हम 4 से विभाजित करके देखेंगे? यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के कथनों को जांचने के लिए यह तरीका संभव नहीं है। कुछ व्यापक तरीके या आधार जरूरी हैं जिसे यह पता लगाया जा सके कि 0.00001 10 या 20 से बड़ा है या छोटा है। इसी तरह कोई
ऐसा नियम चाहिए जिसके आधार पर विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या दिखाया जा सके या फिर संख्याओं के गुणनफल का परीक्षण हो सके। आइए गणितीय कथनों को जांच करने का तरीका हम पता करते हैं। गणितीय कथनों को सिद्ध करना, इसके लिए हम कुछ कथनों का उदाहरण ले सकते हैं। संख्याओं का कथन। कथन एक है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होती है। एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़, मतलब 7 एक विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, दोनों का जोड़ एक विषम संख्या मतलब कि 9 आएगा। ठीक है, ये देखने के लिए उत्पत्ति देखते हैं। किसी भी सम पूर्णांक संख्या को हम किसी भी सम पूर्णांक b को हम b = 2 के लिख सकते हैं। यहाँ के कोई पूर्णांक है। सम पूर्णांक की परिभाषा से चूंकि b 2 से विभाजित हो सकता है, चूंकि b 2 से विभाजित है, पहला समीकरण बनता है किसी भी विषम संख्या, किसी भी सम पूर्णांक की परिभाषा से चूंकि b 2 से विभाजित है, किसी भी विषम पूर्णांक a को हम a = 2k + 1 2k1 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ k1 भी पूर्णांक है। ठीक है, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है ना। इस प्रकार से 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, ये सभी किसी सम संख्या में 1 ऐड करने पर, जैसे कि a = 2k + 1, जो कि 2k क्या था, एक पूर्णांक था, है ना। k क्या था, उसमें पूर्णांक था, और 2 क्या है, सम संख्या है ना। तो 2k + 1 किए हमने, तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 मिला है हमें b = 2k, और समीकरण 2 है a = 2k + 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a + b = 2k1 + 1 + 2k = 2k को और 2k + 1 को जोड़ा हमने, तो हमें क्या क्या मिला, 2 कॉमन निकल गया, तो k + k1 + 1। ठीक, अब 2k + k1 को हम m मान लेते हैं, है ना। तो 2m + 1, जहाँ m = k + k1 है और m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक संख्या है। अब m की जगह में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, चूँकि 2m एक सम संख्या है, अतः 2m + 1 एक विषम संख्या होगी। 2m + 1 = एक विषम संख्या होगी। a + b = 2m + 1, यानी एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या ही होगी। आपने देखा कि यहाँ हमने सम और विषम पूर्णांकों की परिभाषा के आधार पर इस कथन को सिद्ध किया है। ज्यामितीय कथन। आपने कक्षा 9 में ज्यामितीय कथनों को सिद्ध करना सीखा है। जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, या यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म हमेशा बराबर होता है। यहाँ हम दूसरे कथन की उत्पत्ति करेंगे और उसके मुख्य पहलुओं को ढूंढेंगे। कथन 2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
ये कथन हम सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति, माना ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो इस समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ कोण एम एन और डी, एम एन डी ये वाला कोण है ना, वह कोण ए एम और एन ये वाला युग्म, इसका और ये तिर्यक वाला युग्म ना, दोनों एकांतर अंतः कोण का एक युग्म है। दोनों ही एकांतर अंतः कोण का एक युग्म है तथा कोण एम एन सी ये कोण और कोण बी एम एन ये वाला कोण एकांतर ना एक ही लाइन में दोनों तरफ बने हुए कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोणों का दूसरा युग्म है। हमें यह देखना है कि क्या कोण एम एन डी इज इक्वल टू कोण एम एन है या फिर कोण एम एन सी इज इक्वल टू कोण बी एम एन है, ये हमें देखना है। चूँकि कोण पी एम बी व कोण एम एन डी ये वाला कोण और ये कोण संगत कोण है। क्या है? अंतः कोण नहीं है, संगत कोण है, एक जैसे कोण है ना। इसीलिए कोण पी एम बी इज इक्वल टू कोण एम एन डी संगत कोण अभिगृहित से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से कोण पी एम बी इज इक्वल टू एम एन ए एम एन कोण ए एम एन पी एम बी और ए एम एन दोनों शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय से, मतलब एक ही पॉइंट पर आमने सामने बने हुए कोणों से आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया। चूँकि पी एम बी के बराबर में दोनों ही हैं तो आपस में ये दोनों भी बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से कोण एम एन डी इज इक्वल टू कोण एम एन होगा। एम एन डी इज इक्वल टू ए एम एन डी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही एक आपस में बराबर हो गया। समीकरण 3 है ना। इसी प्रकार कोण एम एन सी और बी एम एन भी आपस में बराबर हो गई। ये दोनों हमें लाना था, ठीक। एक ही लाइन के पीछे आगे तिर्यक रेखा है ना, एक समांतर रेखाओं के बीच में, तो एक ही लाइन पे बने कोण एक ही लाइन पे बने कोण ए एम एन और एम एन डी इस प्रकार से, ठीक। एकांतर अंतः कोण उत्पत्ति के मुख्य पहलू। अतः एकांतर अंतः कोण दोनों युग्म बराबर होंगे। इस प्रकार से हम गणितीय कथनों के आधार पर हम दिए गए कथनों को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति के मुख्य पहलू। उसके बाद उत्पत्ति समझना व परिभाषा। इस उत्पत्ति समझना व करना परिभाषाओं पूर्व ज्ञात प्रमेय स्वयं सिद्ध का प्रयोग। उसके बाद है कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। क्या काट कर व नाप कर गणितीय कथन सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद है प्रमेय 1, इसमें भी प्रमेय है, गणितीय कथन है इस वजह से। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा गुणधर्म है ना। गणित में प्रतीक व गणितीय कथन कौन कौन से चिन्ह होते हैं,
उसके बारे में हम जानेंगे और उसको इक्वल उसका मीनिंग क्या होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, चिन्हों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। गणितीय कथन की जांच करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्पत्ति के मुख्य पहलू, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।